जबलपुर से बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा गिरफ्तार किया गया है। ओमती थाना पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। सिटी हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मोखा का RT-PCR सैंपल जांच के लिए भेजा। मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का आरोपी है मोखा। तो सीधे सीधे इंसानियत से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। सीधे सीधे जिंदगी से खिलवाड़ और केवल पैसा कमाने की भूख जो लोगों को इस हद तक गिरा देती है कि लोग मर रहे हैं, और उसमें भी रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कमी है, उसमें भी गोरख धंधा करके केवल पैसा कमाने की होड़ लोगों में है। तो मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का आरोपी है मोखा। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और अगर कार्रवाई नहीं होती या जानकारी नहीं मिलती तो न जाने कितनी जिंदगियों के साथ ये लोग खेलते रहते। तो बहुत जरूरी हो गया है कि मेडिकल की चीजों पर भी एक निगरानी की जाए, क्योंकि जब लोगों की जरूरत ज्यादा होती है तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। तो पुलिस ने मोखा का RT-PCR सैंपल जांच के लिए भेजा है। तो नकली रेमडेसिविर का गोरख धंधा चल रहा था। जिस चीज की भी जरूरत लोगों को ज्यादा होती है, तुरंत ही उसको व्यवसाय के तौर पर कमाने के लिए लोग आगे आ जाते हैं, जैसा कि मोखा ने किया। तो सिटी हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया भी गिरफ्तार हुआ है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विजेंद्र, कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, न जाने कितने ऐसे अनजाने लोग हैं जो मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की जिंदगी का मजाक बनाकर खिलवाड़ करने से भी केवल लाभ के लालच में रुक नहीं रहे हैं। बेशक ज्योति, ऐसे लोगों को इंसान कहना भी इंसानियत का अपमान है। और जिस तरह से कोरोना के आपदा की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में, जब लोगों को इंसानियत की दरकार है, एक सख्त प्रशासनिक कार्रवाइयों की दरकार है, तब ढुलमुल हालात जबलपुर में लगातार देखने आए। और सरबजीत सिंह मोखा, जबलपुर के एक नामी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर, जिस पर आरोप है कि उसने इस संकट की घड़ी में लोगों की जान से खिलवाड़ किया और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस ऐसे सैकड़ों मरीजों को लगवाए गए। सबसे बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है ज्योति, देना चाहूँगा आपको कि मेरे पीछे आप जो ओमती पुलिस थाना देख रहे हैं, इसकी ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब से कुछ ही देर पहले सरबजीत सिंह मोखा को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सरबजीत सिंह मोखा ने खुद को कोविड पॉजिटिव बताकर अपने ही अस्पताल में खुद को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन पुलिस ने इस पर यकीन नहीं माना और वहाँ पर पुलिस गार्ड्स तैनात कर दिए गए। उसके अस्पताल में ही उसे नज़रबंद कर दिया गया था। और आज पुलिस की ओर से जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की एक टीम वहाँ ले जाई गई और RT-PCR टेस्ट जो है सैंपल कलेक्ट किया गया है सरबजीत सिंह मोखा का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। और इस बीच सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी सरबजीत सिंह मोखा को इसी ओमती पुलिस थाने में रखा गया है और पुलिस के आला अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ज्योति ये है कि ऐसा नहीं है कि सरबजीत सिंह मोखा को ये जानकारी ना हो कि वो जो उसके हॉस्पिटल में इंजेक्शंस रेमडेसिविर के उसके मरीजों को लगाए जा रहे हैं वो नकली थे, क्योंकि ये पूछताछ में ये बात सामने आई है कि गुजरात में जिस तरह से नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस बनाए जाते थे, उसकी आपूर्ति लेने में सरबजीत सिंह मोखा का आगे बढ़कर हाथ था। और जिस बिल के ज़रिए इन इंजेक्शंस की सप्लाई हुई इंदौर के रास्ते, वो बिल भी फर्जी थे। और ये जानकारी सरबजीत सिंह मोखा को थी कि वो फर्जी बिल पर इन रेमडेसिविर इंजेक्शंस की आपूर्ति ले रहा है। तो इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है सरबजीत सिंह मोखा, क्योंकि सपन जैन को जिस तरह से पहले गुजरात पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था,
उसका ऐसा कहना था कि सरबजीत सिंह मोखा ने ही उसकी मुलाकात करवाई थी, उसका संपर्क करवाया था नकली रेमडेसिविर बेचने वाले गिरोह से, और आखिरकार उस पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले पर ड्रग एक्ट की बात की जाए या आपदा महामारी के तहत बात की जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट एक्ट के तहत और तमाम धोखाधड़ी की आईपीसी की धाराओं के तहत भी सरबजीत सिंह मोखा को विजेंद्र बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है ये। ऑक्सीजन का लेवल जब घटता है गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत शर्मनाक है विजेंद्र ये। लोगों की जिंदगी देखिए आप, जब ऑक्सीजन घटता है लोगों के तो उम्मीद में अस्पताल पहुंचते हैं कि शायद कोई दवा, शायद कोई डॉक्टर उनकी जिंदगी बचा ले, और जब डॉक्टर या हॉस्पिटल ही ऐसे गोरख धंधों को अंजाम देने लगे तो सरकार के पास में बहुत मुश्किल है। एक तरफ उसे व्यवस्था करना है, दूसरी तरफ ऐसे गोरख धंधा करने वालों के ऊपर में निगरानी भी रखती है। आपको लगता है ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, कम से कम दोबारा ऐसा करने से वो डरे या सोचे? बेशक ज्योति, इंसानियत पर इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता कि कोरोना की इस पूरी लहर के बीच जनता पहले ही करा रही है। अस्पतालों पे महंगे महंगे इलाज हो रहे हैं, बजाय इसके कि एक कैपिंग की गई है। सिटी अस्पताल की ऐसी तमाम शिकायतें पहले भी प्रशासन के पास पेंडिंग है, जहां 40-40 हज़ार रुपए प्रतिदिन के मरीजों से वसूले गए कोविड पेशेंट से, और उसके बाद इतनी भारी भरकम राशि वसूलने के बाद भी अगर उन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो ऐसे में मरीजों की मौत भी हो सकती है, मौत हुई भी होगी, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इससे बड़ा अपराध मानवीयता के लिए लिहाज से दूसरा कोई हो नहीं सकता। और इसी मामले पर जब चर्चा की हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जब वो कल जबलपुर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जानवर कहना भी जानवर का अपमान है और इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। की भी जरूरत है, जो कि सीएम ने की भी। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल को भी व्यवसाय का रूप देने वालों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो गरीबों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ होता ही रहेगा, इंसानियत शर्मसार होती ही रहेगी। शुक्रिया विजेंद्र आपका। हुई है सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा गिरफ्तार कर लिया गया। ओमती थाना पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। सिटी हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मोखा का आरटीपीसीआर सैंपल जांच के लिए भेजा है। मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का आरोपी है मोखा। गिरफ्तारी के डर से खुद को कोरोना पीड़ित बताया था। सरबजीत सिंह मोखा को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, किस तरह से कार्रवाई हुई? अभी जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, वहाँ पर सीएसपी साहब, एडिशन एसपी साहब सब वो करेंगे। कोविड सैंपल लिया गया दोबारा इनका? कोविड सैंपल लिया गया? हाँ, लिया गया। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि ओमती थाना पुलिस टीआई एसपीएस बघेल और अभी गिरफ्तार एक तरह से किया गया है, हिरासत में लिया गया है सरबजीत सिंह मोखा को, जो कि जबलपुर के इस सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को बनाया गया है और आरोप है कि उसने गुजरात में बने हुए नकली रेमडेसिविर बड़ी तादाद में खरीदे। इंदौर के रास्ते इन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस की खरीदी की गई और जो सिटी हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, जबलपुर का ये नामी हॉस्पिटल है, यहाँ बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में कोविड मरीजों को ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ पर आरोप है कि 500 से ज़्यादा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस मरीजों को लगा दिए गए, उनकी जान से खिलवाड़ किया गया। यही वजह है कि न सिर्फ ड्रग एक्ट के तहत बल्कि धोखाधड़ी के धाराओं में और विभिन्न आईपीसी की धाराओं में पुलिस की ओर से केस रजिस्टर्ड किया गया है। इस नकली रेमडेसिविर के मामले में मानवता के कितने गुनाहगार हैं ये देखना होगा जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल सरबजीत सिंह मोखा डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल को पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कांड में सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को पुलिस द्वारा आखिरकार हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त मैं सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हूं और चूंकि सरबजीत सिंह मोखा ने खुद को कोविड पीड़ित बताकर, कोविड पॉजिटिव बताकर इसी अस्पताल में खुद को एडमिट करवा लिया था, इस पर पुलिस ने भरोसा नहीं किया। शुरुआत में उसे इसी अस्पताल में नज़रबंद कर दिया गया और अभी उसे हिरासत में लिया गया है। और आप देखेंगे कि विक्टोरिया जिला हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँची है और उनकी ओर से सैंपल जो है बताया जा रहा लिया गया है। और ये तमाम यहाँ पर विक्टोरिया हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर्स हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सर कि क्या अभी तक किया गया है, जानकारी दीजिए, क्या किया गया है? सैंपल कलेक्ट किया गया आपने? आखिर क्या वजह है कि छुपाना चाह रहे हैं आप?
आप सिविल सर्जन से बात करिए। उसके रसूख का ही एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुँची है। 3 डॉक्टर पहुँचे जिनकी ओर से कोविड सैंपल भी कलेक्ट किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई बयान इस मामले पर नहीं दिया जा रहा है। देखना होगा कि ऐसे में प्रशासन निर्भीक होकर किस तरह से आगे कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिला अस्पताल की जांच में और कोविड टेस्ट में ये साबित होगा कि क्या मोखा वाकई कोविड पॉजिटिव था और क्या उसने अगर नहीं था तो उसने ये झूठ क्यों बोला। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर्स मामले पर बात करने तैयार नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि सरबजीत सिंह मोखा को हिरासत में लिया गया है और उसकी कोरोना जांच भी की इस मामले पर आगे होती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।